हेलो एवरीवन। आज आपके सामने एक बहुत ही ऑथेंटिक सी कढ़ाई चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हमारी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। जो आजकल का लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें ज़्यादातर सब यही कोशिश करते हैं कि घर में जो सामान है उसी में से जो बना सके वो बना लें। तो ये सारी चीज़ें घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। तो चलिए फिर से बनाना स्टार्ट करती हूँ। उसमें डालें आप 1 2 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। आप इसमें डालें 1 kg चिकन। इसको फुल हीट पे आप अच्छी तरह फ्राई करें। जैसे ही चिकन थोड़ी सी फ्राई हो जाए, अब आप इसमें डालें ये टमाटर। मैंने यहाँ 1 किलो चिकन लिया है और 3 बड़े साइज़ के टमाटोज़ को मैंने चॉप किया है। हर चीज़ तेज़ चूल्हे पर जल्दी पकाएं। ये बहुत जल्दी से 10-15-20 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की होती है। इसको अभी 1 मिनट ही फ्राई किया है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आप डाल दें। अब डालें आप इसमें कुछ मसाले जो मैं आपको दिखा देती हूँ। मसालों में मैंने लिया है ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ये जो साबित ज़ीरा होता है ये, और ½ टीस्पून ही मैंने लिया है यहाँ पर हल्दी पाउडर। तो चलिए ये सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। मसाले डालकर इसे आप अच्छी तरह हिलाएं। इसी वक्त आप इस पर ऐड करें, यहाँ मैंने रखा है 3 टेबलस्पून अनियन। ये फ्राइड है, आपके पास फ्राइड ना हो तो आप फ्राइड कर लें और फिर इस वक्त इसमें मिला लें 3 टेबलस्पून ऑफ फ्राइड अनियन। बस आप इसे पकाते जाएं, मिलाते जाएं, ये तैयार हो जाती है फटाफट। इस वक्त अब मैं कुछ और मसाले ऐड करूंगी। चॉप्ड जिंजर, ये 1 टीस्पून है। 3 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और ये एक चिकन क्यूब है, इसको भी तोड़कर आप डाल दें इसमें। और अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो 1 टीस्पून इसमें डाल दें। और इसके अलावा मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। चलें अब आप इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये बहुत आसानी से बन जाने वाली हमारी घरेलू मसाले की कढ़ाई चिकन है, जिसको हर एक नहायत शौक से खाता है और लोगों को बहुत पसंद आती है। तो चलें जी, हमारी ये चिकन भुनाई काफ़ी हद तक हो गई, सारे मसाले भुन गए, टमाटर भी गल गए। तो चलें अब मैं इसमें डालती हूँ ये दही। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम्स दही रखा हुआ है। इसको आप पहले थोड़ा सा स्मूश कर लें, मिक्स कर लें। चूल्हे को थोड़ा सा धीमा कर दें, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे दही डालेंगे तो वो दही फट जाता है। तो यहाँ पर मैं ये डाल देती हूँ 200 ग्राम्स ऑफ योगर्ट। अब मैं इसको 2-3 मिनट तक हिलाऊंगी, दही आपस में बिल्कुल मिल जाए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है।
आप इसके सॉल्ट को अगर चेक करना चाहें तो करें। मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला था, और क्योंकि मैं एक चिकन क्यूब भी डालने वाली थी। इस टाइम पर मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया। अब मैं इसको ढककर थोड़ी देर धीमी आंच पर पकाऊंगी। देखिए धीमी आंच पर पकाते हुए 5 मिनट हो गए। अब मैं इसे खोलकर चेक कर लेती हूँ, और अगर मुझे लगे कि पानी ज़्यादा है तो मैं इसको आंच तेज़ कर लूँगी। फ्लेम तेज़ करके मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। चिकन बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गल गई है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा लेमन, 1-2 टीस्पून लेमन जूस, और थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया हम गार्निश के लिए रख लेते हैं। आपको जितना इसमें शोरबा रखना है आप इस वक्त रख सकते हैं। तो चलिए आपके सामने ये डिश आउट करती हूँ। ये ऑलरेडी है। तो ये लीजिए जनाब, हमारी कढ़ाई चिकन बन गई, बनकर तैयार हो गई। ये आसानी से बन जाने वाली एक ऐसी डिश है जिसे हर एक घर में बहुत शौक से खाता है। आप इसे पराठों के साथ खाएं, रोटी के साथ या राइस के साथ, जिसके साथ चाहें खाएं। वैसे तो हर एक कढ़ाई चिकन अपने घर में बनाता है और वो अच्छे ही बनाता है, लेकिन आप इस यूनिक स्टाइल से ज़रूर बनाएं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर कि आपको हर एक को बहुत पसंद आएगी। तो चलें आप इसे बनाएं और मुझे बताएं कढ़ाई चिकन कैसी बनी। थैंक यू।